बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 18 से लेके 24 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है ना, ये इंसान पूरी तरीके से तैयार है आपसे जुड़ने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, और यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये रिश्ता जुड़ जाए। खास करके अगर आप दोनों साथ में काम करते हो और आप गुस्सा करके काम से दूर हो, उनसे दूर हो, तो ये दोनों चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहा है कि आपके साथ कब मिलना होगा, कब हम मिलके काम करेंगे, कब चीज़ों को सही करेंगे। इसके लिए हो सकता है आपका कोई कॉमन फ्रेंड है जो वर्क प्लेस में आप दोनों का ही दोस्त है, वो उनसे बात कर रहे हैं कि किसी की मदद से भी अगर ये रिश्ता जुड़ जाए तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इनको फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी का तो चिंता है ही है, ये आपको पता ही है। ये अगर आपके बॉस है या फिर अगर आपसे सीनियर है तो काम के लिए भी ये चिंतित है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो भी उनको इस बात का बहुत ज़्यादा चिंता है कि आप दूर, हो सकता है कि आपको कहीं ट्रांसफ़र किया गया इसलिए आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके से ये आपसे जुड़ना चाहते हैं और ये जो रिश्ता है ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ रिश्ता है और लव रिलेशन ज़्यादा है। शादी बहुत कम लोगों के लिए है लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए लव रिलेशनशिप की एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। आपसे चाहते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, आपसे ये चाहते हैं कि आप खामखा की मेंटल कन्फ्लिक्ट को मत बढ़ाइए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए और आपको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आपके लिए इनका जो इमोशनल साइड है वो पूरी तरीके से इसमें ये इन्वॉल्व हैं। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। ये आप चाहते हो तो डिसीजन ले सकते हो लेकिन आप कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हो। बात करने पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है या फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट से आपका रिश्ता खराब है।
तो आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इस रिश्ते के लिए। हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लेकिन गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। आपको इस रिश्ते में फिर से एक बार कोशिश करके आगे आना चाहिए। प्यार आप भी करते हो, ये भी करते हैं, तो दोनों मिलके म्यूचुअल जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है, जो कोशिश होता है, अगर आप करते हो तो आपका रिश्ता जरूर जुड़ेगी। और इस रिश्ते का जुड़ने का इंतजार वो कर रहे हैं कि आपके तरफ से भी एक कोशिश हो जाए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन जेमिनाई, तो उनका क्या एक्शन रहेगा। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। डेफिनेटली जजमेंट का कार्ड आया है, पहले भी आया था जजमेंट का कार्ड, फिर से आया है जजमेंट का कार्ड। आपको ये पता है ये इंसान, मैंने पहले भी आपसे कहा, शुरुआत में ही कहा कि ये पूरी तरीके से तैयार हैं और उतावले भी हैं इस रिश्ते में दोबारा एंट्री करने के लिए। हाँ, ये थर्ड पार्टी भी रिश्ता हो सकता है, ये मैरिड लोगों का भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए मैरिड वाला है, लेकिन थर्ड पार्टी वाला ज़्यादा है। ये इंसान जो है, इनका जो एक्शन के कार्ड आए हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये एक इस परेशानी में है, दर्द में है कि मैं एक्शन लूंगा या लूंगी तो उनके तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। ये किसी को ढूंढ रहे हैं जिसकी मदद से ये दोबारा बात शुरू कर पाए। आपको इनको देख के ही पता चल जाएगा कि ये इतना मैच्योर बिहेवियर करेंगे और ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, लेकिन खुद का इमोशन जो है ये कंट्रोल करेंगे। दूसरा जो है, ये परेशानी में है, रात को सो नहीं पा रहा है, दर्द में है, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ये रिश्ता किसी भी तरीके से जुड़ जाए। जो भी हुआ है, लड़ाई हो, झगड़ा हो, परेशानी हो, पैसों की प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम, जो भी है, लेकिन ये पूरी तरीके से तैयार है रिश्ता जुड़ने के लिए। अपने तरफ से जितनी भी कोशिश इनसे बन पड़ेगा ये करेंगे। हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे, ये कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। किसी की मदद लेके आगे बढ़ना पड़े तो बढ़ेंगे, क्योंकि ये ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा जो कॉमन होगा, बंदा या बंदी, जो इनको पूरी तरीके से मदद करेंगे। ऐसा कोई इंसान को ये ढूंढ रहा है और ये रिश्ता जुड़ जाए, इसके लिए यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है। तो कोशिश हमेशा उस तरीके से नहीं कि हम आएंगे बात करेंगे। बहुत सारा ऐसा रिश्ता भी होता है जिसमें बात करने की जगह नहीं होता है, मतलब जाके बोलेंगे। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, हो सकता है कि आपके घर वाले हैं, हो सकता है और भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो कोई ऐसा इंसान जो इनकी मदद कर दे, ऐसे इंसान की ये इंतजार कर रहा है। करेंगे यूनिवर्स को ये बहुत रोज प्रेयर करते हैं और साथ ही साथ ये अपना जो अनुभव है उसे काम पे लगाएंगे। दौड़ के आके ये नहीं कहेंगे कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन कोशिश ये पूरी करेंगे दूसरे तरीके का। देख लेते हैं जेमिनाई आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जेमिनाई, जेमिनाई आपके लिए कहा जा रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन में मत रहिए, मेंटल कन्फ्लिक्ट को कम कीजिए, समझदारी से डिसीजन लीजिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता है कोई बात नहीं,
लेकिन आपको रिश्ता बैलेंस करके चलना पड़ेगा अगर आपको दोनों रिश्ता चाहिए तो। आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल कीजिए रिश्ते में, भ्रमित मत होइए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में मत चलिए। सही डिसीजन लेने के लिए शांत दिमाग से सोच के डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।